हेलो फ्रेंड्स, आपको फिर से हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में आपको पढ़ना है टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना होता है, आलेखीय विधि से हल करना होता है। और ये आपको लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, हमको पूरा उम्मीद है कि आप समझ लीजिएगा इसको। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले चुके हैं। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले एक को आपको इक्वेशन 1 मान लेना है और दूसरे को मान लेना है इक्वेशन 2। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपको ये दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1 ये आपको दिख रहा है। इससे आपको किसी एक का वैल्यू निकाल लेना है। किसी भी एक जो चर राशि है उसका आप वैल्यू निकाल लीजिए, या तो आप x का निकाल लीजिए या y का, किसी का भी एक आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये प्लस में y है, ये सारा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर जब हम x का मान निकाले हैं तो y का खुद से जो आपको इजी लगता है वो मान सकते हैं। जिससे हम मान लिए कि जब y बराबर 0, आप कुछ भी ले सकते हो, आपको जो इजी लगता है वो ले सकते हैं। तो 0 ही इजी लग रहा है तो इससे हम 0 ले लिए। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस y की जगह हम क्या है 0 है तो 0 रख दिए, यानी कितना आया 7 आ गया। चलिए ऐसा करके आपको 3 बार बनाना है। एक बार y का मान हम लोग ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 7, माइनस से जगह पर माइनस लिखा है, यहाँ पर y है, y का हमने वैल्यू लिया है 1 तो यहाँ पर लेंगे 1। अब 7 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 6। चलिए एक और, जब y बराबर ले लेते हैं 2 तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x की जगह पर x लिखे हैं, बराबर की जगह पर बराबर, और 7 की जगह पर 7 माइनस y की जगह पर है यहाँ पर 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। अब इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। इसके लिए एक टेबल बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ले लेंगे x, यहाँ पर ले लेंगे y। पहला बार में हम लोग का x का मान आया था 7, इसमें y का मान था 0। फिर दूसरा बार में x का मान आया था 6 और y का मान यहाँ पर था 1। फिर से x का मान आया था 5 और y का मान आया था 2। इस तरह से बना लेंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं। आपको सबसे पहले जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ग्राफ से हल करना रहेगा, तो आप एक को एक इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, दूसरे को इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। अब इक्वेशन 1 से आपको इस तरह से एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस इक्वेशन 1 से आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, और x या y दोनों में से किसी एक का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, और बारी बारी से जो आपको इजी लगता है 0, 1, 2, 3, 4, माइनस में ले सकते हैं आप, -1, -2, कुछ भी आप वैल्यू लेकर के इसमें पुट कीजिएगा। इसमें जब आप वैल्यू रखिएगा तो आपको x का मान निकलेगा। अब इसके आधार पर इसकी सहायता से हमें क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। यही काम फिर से करेंगे समीकरण 2 के लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए हम x का मान निकालते हैं यहाँ से भी। तो यहाँ 2x रह गया, ये माइनस में 3y है तो ये साइड जाएगा तो प्लस में 3y हो जाएगा। अब ये 2 गुना में है, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, भागा में हो गया ना। अब यहाँ से फिर से जिस तरह से हम यहाँ पर मान लिए थे उसी तरह से यहाँ भी लेना है। यहाँ पर y ने यहाँ पर आ गया है तो y को ही यहाँ पर मानेंगे। अगर यहाँ पर x आता है तो x को मानते हैं। बस ध्यान देना यहाँ पर यही है कि यहाँ पर आपको क्या आया, y आया है तो y को मान लेंगे। अगर x इस साइड रहता तो x लेते हैं। तो y आया तो यहाँ लिखेंगे जब y को मान एक बार ले लेते हैं, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, या 1 ले सकते हैं, या 2, कुछ भी ले सकते हैं। आप माइनस में भी ले सकते हो। चलो इसमें हम माइनस में लेके दिखाते हैं। y का मान -3 ले लेते हैं। तो y का मान -3 लेंगे तो यहाँ x का मान हो जाएगा 9 की जगह पर 9 लिख दिया, प्लस 3, y की जगह पर -3 है तो -3 लिख दिया बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 9, ये प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो गया। चलिए कुछ भी ले सकते हैं आप, माइनस में भी ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो। इसमें हम दोनों लेके दिखा रहे हैं, इसमें प्लस में लेके दिखाए थे, इसमें हम माइनस में भी लेके दिखा रहे हैं आपको। तो y का मान एक बार -1 ले लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9 + 3, y की जगह पर हम माइनस लिए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे -1, नीचे 2 है 2 लिख दिया, यहाँ 9 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3/2, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/2 यानी 3।
चलिए इसी राह पर और आगे लेंगे एक मान, कम से कम 3 जरूर लेंगे, 3 जरूर ले लेंगे ऐसा, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं y का मान, चलिए इस बार प्लस में ले लेते हैं 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 की जगह पर 9 प्लस 3 की जगह पर 3, y की जगह पर आपका 1 है तो यहाँ पर 1/2। अब यहाँ 9 है तो 9 लेंगे प्लस 3 1 जा 3/2, 9 और 3 होता है ये 12/2 कट जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 6। अब इसको भी एक टेबल के रूप में सजा लेते हैं, ऐसे आप इसको टेबल के रूप में क्या कीजिएगा, सजा लीजिएगा। तो जो काम हम ऊपर वाले में किए थे वही काम नीचे वाले में किए हैं। यहाँ x ले लेंगे, यहाँ पर y। चलिए पहला में x का मान 0 तो y का मान आया था -3, दूसरा में x का मान 3 तो y का मान -1, तीसरा में x का मान 6 तो y का मान 1। अब इस तरह से आपको क्या करना है, आपको टेबल बना लेना है। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बस इस तरह से आपको सबसे पहला काम इस तरह से टेबल बना लेने का। अब टेबल बना लीजिएगा तो इसको फिर आपको ग्राफ बनाना होगा। तो चलिए अब हम ग्राफ बना लेते हैं। टेबल तो बना लिए हम लोग, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ के पेज में आपको इस तरह से दिखेगा। इसमें देखिए, ध्यान से देखने पर आपको नजर आएगा कि इसमें 2 तरह का लाइन है। ये सब जो है डार्क लाइन है, ये सब जो है वो डार्क लाइन है, और बीच में से जो छोटा छोटा डब्बा है वो हल्का लाइन है। तो आपको डार्क लाइन पे इस तरह से लाइन बना लेना होगा। इस तरह से आपको डार्क लाइन पे क्या करना होगा, लाइन बना लेना होगा। एक को लिख लेना होगा x अक्ष, इसको बोल लेते हैं y अक्ष। ये जो है जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को काटा, इंटरसेक्ट किया, उसको o मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। चलिए अब इस पर नाम लिख लेते हैं। ये 1 2 सभी पॉइंट का क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जहाँ तक हो सके आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी लिखेंगे, इधर माइनस में होता है। आप पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं ये सब, कि इधर जो भी संख्या होता है वो माइनस में लिखाता है, ठीक ना। ऊपर जो होता है वो प्लस में होता है, ये आप भी जानते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पहले बना लीजिएगा। नीचे भी कर लीजिएगा, नीचे माइनस में होता है, पता ही होगा आपको। चलिए हो गया ये रेडी। अब इसमें हम ग्राफ बनाएंगे। पहले आपको इतना रेडी कर लेना होगा, ठीक ना। एक लाइन खींच लेना होगा वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल खींच लेना होगा, और लाइन पे इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना होगा। मार्किंग करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर पहला जो टेबल बनाए थे, ये जो आपका पहला टेबल है, इसको बारी बारी से इस पर पुट करेंगे। अब कैसे पुट करेंगे, तो देखिए पहले x का मान कितना है 7, तो x ये वाला है ना, x सच ये है। इसमें हम देखेंगे 7 कहाँ पर लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पर देखिए 7 आपको नजर आ जाएगा। अब y का मान 0, y ये है, इसमें देखिए y ये अच्छा है, तो y अक्ष पे 0 यहाँ पर है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर करेगा, यहाँ पर। तो ये ऐसे यहाँ पर डार्क कर देंगे, और यहाँ पर ले देंगे आपका, पहले लिखते हैं x का मान 7, फिर y का मान 0। अगला पॉइंट देखेंगे कि x का मान 6 है, x का मान 6 आपको यहाँ पर है, और y का मान 1 है, y का मान 1 यहाँ पर है। तो ये 6 और ये 1, ये दोनों लाइन एक दूसरे को देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको यहाँ पर ऐसे डॉट लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 6 1। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार करेंगे। यहाँ पर x का मान 5 है, तो x अक्ष पे 5 आपको देखिए यहाँ पर दिख जाएगा, और y का मान 2 है, तो y का मान देखिए 2 यहाँ पर दिख जाएगा। ये दोनों लाइन देखिए कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो इसको हम लिख लेंगे x की जगह पर 5 और y की जगह पर 2, और एक स्केल लेंगे, और स्केल से इसको क्या करेंगे, एक बड़ा सा लाइन खींच देंगे। एक आपको बहुत बड़ा लाइन खींच लेना है। चलिए हमने खींच डाला एक लाइन। इसको चाहे तो आप और भी बड़ा कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा लाइन को थोड़ा सा बड़ा ही रखने का, वो भी सीधा एकदम। स्केल की सहायता से आप इस तरह से कर लीजिए। इसको ऐसा एरो हेड कर देंगे, इसको भी एरो हेड कर देंगे। और इस पे जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था, x + y = 7, तो इस पर हम लोग लिख लेंगे x + y = 7। इससे ये पता चला कि ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का है, इस समीकरण का ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग दूसरा जो ये समीकरण को हल किए थे, तो ये टेबल बनाए थे, इसका हमको ग्राफ बनाना है। इसके लिए भी यही काम करेंगे। इसके लिए देखिए x का मान 0 है, तो ये x अक्ष है, इस पे x का मान 0 यहाँ पर है, y का मान -3, y का मान -3 यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर ऐसे करेंगे और यहाँ पर ले देंगे, पहले x का मान 0,
y का मान -3। चलिए आगे बढ़ते हैं। x का मान देखिए 3 है, x का मान 3 आपको यहाँ पर नजर आएगा और y का मान -1, तो x का मान 3 यहाँ पर और y का मान -1। देखिए y का मान -1, ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक दूसरे को अपने आप को काट रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x का मान 3 और y का मान -1। चलिए आगे देखते हैं। आगे x का मान 6 है, तो x का मान देखिए 6 यहाँ पर है और y का मान कितना है 1 है, तो x का मान 6 यहाँ पर और y का मान 1 यहाँ पर। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। ये तो पहले से हम लोग मार्किंग कर चुके हैं, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं रहता मार्किंग तो यहाँ भी फिर से हम उसी तरह से लिख लेते हैं। अब ये तीनों पॉइंट जो दिख रहा है हमको, ये तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, फिर से स्केल से क्या करेंगे, मिला लेंगे। मिलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्केल हम पॉइंट पे ही होना चाहिए, इधर होगा तो आपका आंसर थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। चलिए बड़ा सा एक लाइन खींच दीजिए। यहाँ देखिए एक बड़ा सा लाइन ये आपको खींचा गया। अब ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का है, तो इस ग्राफ पे ये इक्वेशन का नाम ले लेंगे 2x - 3y = 9। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, इससे अब पता चलेगा कि ये जो आप ग्राफ के चाहिए वो कौन सा लाइन का है, ये जो ग्राफ है वो किस लाइन कौन सी इक्वेशन का है। अब इस यहाँ पर देखिए ये दोनों जो लाइन है, ये जो दोनों ग्राफ है, ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। यहाँ इसके सामने देखिए x का मान कितना है। ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपको देखना होगा। ये दोनों देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे x का मान आपका कितना है 6, तो यहाँ लिख देंगे x = 6। और इसके सामने देखिए y का मान कितना है, इसके सामने y का मान कितना है 1, तो इसके सामने लिखेंगे y = 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको इस तरीके से ये बना लेना। अगर ये गलत है कि सही है तो आप इसको x का मान 6 और y का मान 1 इस इक्वेशन में आप पुट करके देख लीजिए, ये वैल्यू आपको मिलेगा। देखिए x का मान अगर हम 6 रखते हैं और y का मान 1, तो 6 और 1 7 इक्वल है ना, तो आपको बना हुआ सही है। या इसमें भी आप रख के देख लीजिए तो आपका आंसर यही आएगा। यहाँ 6 रखेंगे तो 6 2 = 12 और 3 1 = 3, 12 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 9। तो देखिए आपका आंसर इसमें भी सेट कर गया है, तो ये आपका जो बना हुआ वो सही है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि सर 3 पॉइंट क्यों लेंगे। 3 पॉइंट लेने से ये पता चला कि अगर आपका तीनों पॉइंट एक ही सीड में है तो आपका बना हुआ है जो सही है। अगर एक सीड में नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, या तो इस साइड गलती कर रहे होंगे या ये साइड गलती कर रहे होंगे। तो मेरे आपको ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफिकली सॉल्व करने आ गया होगा, आलेखीय विधि से सॉल्व करने आ गया होगा। इसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके बुक में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप सभी प्रश्नों को बनाने का कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आप सब प्रश्नों का क्या सही बना पाएंगे। ठीक है, अब इस अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय।